Good morning, students. Today we will study chapter 2, our mineral resources of your social studies. Our mineral resources means हमारे खनिज के संसाधन. So students, on the earth there are different types of minerals found below the earth and on the surface of the earth. So we will discuss all about this in the chapter. Okay, so all rocks on earth are made up of natural substance called minerals. So minerals means khanij, okay, and substance means padarth. Substance means padarth and minerals means khanij. All rocks on earth are made up of natural substance called minerals. तो धरती में जितने भी चट्टान और पत्थर जो बने हुए हैं वे उसमें कुछ पदार्थ पाए जाते हैं और उन पदार्थ में जो पाए जाने वाले चीज़ को खनिज कहा जाता है. ओके, अ रॉक दैट कंटेन्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ ए पार्टिकुलर मिनरल इज कॉल्ड द ओर ऑफ दैट मिनरल. और किसी भी चट्टान में एक निश्चित प्रकार का जो खनिज पाया जाता है उसको ओर कहते हैं. ओर मीन्स अयस्क. ओके, मोस्ट ओर आर फाउंड डीप बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ. और अधिकांश ओर धरती के सतह के नीचे पाई जाती है. सम आर फाउंड ऑन द सरफेस एंड सम एट द बॉटम ऑफ द सी. और कुछ धरती के ऊपर और कुछ समुद्र की गहराई में पाई जाती है. ओके, देन डिगिंग आउट और फ्रॉम अंडर द ग्राउंड इज कॉल्ड माइनिंग. और इन खनिज पदार्थों को निकालने के लिए जो गहराई जो गड्ढा खोदा जाता है उसको कहते हैं माइनिंग, खनन. ओके, खदान से ये खनिज पदार्थ निकाला जाता है. ठीक है. डीप होल्स आर डग इनटू द अर्थ टू टेक आउट ओर. दीज होल्स आर कॉल्ड माइन्स. और जो गहरे गड्ढा ओर को निकालने के लिए खोदा जाता है उसको माइन कहते हैं. ये हो गया खनन और ये खदान. ओके, अब देखते हैं द टाइप्स ऑफ मिनरल्स. टाइप्स ऑफ मिनरल्स. मिनरल्स को दो प्रकार में बांटा गया है. ओके, दो ग्रुप में बांटा गया है. पहला है मेटालिक मिनरल, दूसरा है नॉन मेटालिक मिनरल. ओके, मेटालिक मिनरल धातु खनिज होते हैं और नॉन मेटालिक मिनरल अधातु खनिज होते हैं. ओके, तो मेटालिक मिनरल स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी और हीट के अच्छे कुचालक होते हैं, सुचालक होते हैं. ठीक है, सुचालक होते हैं जो खींचते हैं. ठीक है, और नॉन मेटालिक मिनरल हीट और इलेक्ट्रिसिटी के कुचालक होते हैं. ठीक, मेटालिक मिनरल ठोस होते हैं. ओके, और नॉन मेटालिक मिनरल चिकना होते हैं. ठीक है, मुलायम होते हैं. ठीक, नॉन मेटालिक मुलायम होते हैं और वो ठोस होते हैं. और मेटालिक हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, सुचालक होते हैं. और नॉन मेटालिक हीट और इलेक्ट्रिसिटी के कुचालक होते हैं. ठीक है, तो ये इसके कुछ डिफरेंस हैं. ठीक, अब देखते हैं मेटालिक मिनरल.
मिनरल्स फ्रॉम विच वी गेट मेटल आर कॉल्ड मेटालिक मिनरल्स। और जिस खनिज पदार्थ से हमें धातु या मेटल मिलता है उसको मेटालिक मिनरल कहते हैं, जैसे कि आयरन है ना, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, बॉक्साइट एंड गोल्ड आर सम मेटालिक मिनरल्स। ये धातु के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। द ओर दैट वी गेट फ्रॉम द माइंस आर melted in big factories to produce pure metals। और ये कॉपर, मैंगनीज, बॉक्साइट एंड गोल्ड, इन खनिज को ये अशुद्ध रूप में पाए जाते हैं, मिलावट रूप में पाए जाते हैं और इन्हें बड़े बड़े फैक्ट्रियों में लिया जाता है और फैक्ट्रियों में इन्हें हीट किया जाता है और गलाया जाता है और गला करके उनमें से मेटल निकाला जाता है। ओके, ठीक। जैसे कि आप लोग देखे होंगे बॉक्साइट के पत्थर ट्रक ट्रक इस रोड में ले जाते हैं, है ना, तो उन्हें फैक्ट्रियों में ले जाते हैं और उन बॉक्साइट के पत्थरों को गला करके उसमें से बॉक्साइट, एल्यूमिनियम निकाला जाता है। ओके, तो ये है। फिर अगला है नॉन मेटालिक मिनरल्स। नॉन मेटालिक मिनरल्स आर धातु। मिनरल्स फ्रॉम विच वी डू नॉट गेट मेटल आर कॉल्ड नॉन मेटालिक मिनरल्स। और मिनरल्स, खनिज जिससे हमें मेटल नहीं मिलता है, ओके, उसको कहते हैं नॉन मेटालिक। जैसे लाइम स्टोन, चूने का पत्थर, है ना, प्रेशियस स्टोन, कीमती मूल्यवान पत्थर, साल्ट, कोल्ड एंड पेट्रोलियम, ये नॉन मेटालिक है, इससे कोई धातु प्राप्त नहीं होता है। ओके, ये मुलायम होते हैं, ठीक है। कोल एंड पेट्रोलियम आर इम्पोर्टेंट नॉन मेटालिक मिनरल्स। अब कोल और पेट्रोलियम ये नॉन मेटालिक मिनरल के प्रमुख हैं। दे आर यूज्ड एज फ्यूल, देयरफॉर दे आर ऑल्सो कॉल्ड मिनरल फ्यूल्स और फॉसिल फ्यूल्स। और इन्हें ईंधन के प्रयोग किया जाता है, जलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ओके, इसलिए इसको कहते हैं मिनरल फ्यूल्स और फॉसिल फ्यूल्स। ओके, अब देखते हैं कोल इज यूज्ड मेनली एज फ्यूल। सम इम्पोर्टेंट कोल माइनिंग सेंटर्स आर, देखो कोल का उपयोग ज़्यादातर जलाने में किया जाता है और कोयला के कारखाने या खदान अधिकतर झरिया, धनबाद, बोकारो और झारखंड, रानीगंज, वेस्ट बंगाल एंड कोरबा में पाई जाती है। ओके, फिर नेक्स्ट है पेट्रोलियम, ठीक है। पेट्रोलियम और मिनरल oil is found deep inside the earth. Wells are drilled deep to reach the oil. पेट्रोलियम, पेट्रोल जो कहा जाता है ना, इन्हें निकालने के लिए ज़मीन में गहरी गहरी कुएं खोदी जाती हैं। ओके, और उन कुओं से ये पेट्रोलियम निकाली जाती है ना। An area with many oil wells is called an oil field। और जो एरिया में कई कुएं पेट्रोलियम के पाए जाते हैं उन एरिया को ऑयल फील्ड कहते हैं, ठीक है, ऑयल फील्ड कहते हैं। द मिनरल्स ऑयल विच, ओके स्टूडेंट्स, फॉर टुडे till here only we will study, and next we will see in the next video. Till then you read the chapter and try to understand more about the metallic minerals and non metallic minerals. Thank you.